हेलो बच्चों, हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर को कैसे निकाला जाता है, अंशों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, इसके पहले वाले वीडियो हमने आपको बताया था, जिसमें हमने 3 मेथड चर्चा की थी। वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा फेयर वैल्यूएशन मेथड। नेट एसेट्स मेथड में हमने आपको बताया था कि कैसे हम नेट एसेट्स निकालते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। यहां पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम अंशों का मूल्यांकन करते हैं तो उसमें कुछ चीजों को प्राथमिकता दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर 2 प्रकार का होता है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिनके पास 2 राइट्स होते हैं कि दे हैव रिसीव्ड डिविडेंड एट फर्स्ट। लाभांश में उनको लाभांश पाने का पहला अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होता है, और कंपनी जब डिसॉल्व होती है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिनके पास होता है, जिनका प्रेफरेंस शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपनी पूंजी पहले पाने का अधिकार होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, और वो प्रायोरिटीज है उसका फार्मूला बता रहा हूं। जैसे कभी कभी होता है कि जब भी हम नेट एसेट्स फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ शेयर निकालते हैं नेट एसेट मेथड से, तो कभी कभी कैपिटल प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर, अंशों पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की पहली प्रायोरिटी होती है। यानी जब कंपनी समाप्त हो रही है, या कंपनी अमेलगमेट हो रही है, या जब कंपनी दूसरे मर्ज हो रही है, या जब कंपनी एक में एब्जॉर्ब हो रही है, तो उस समय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की प्रायोरिटी पहले होती है, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट पहले किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फाइंड करेंगे। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू नेट वैल्यू एसेट्स। नेट वैल्यू एसेट्स कैसे निकालना है ये हम आपको पहले बता चुके हैं। उसमें से अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम माइनस कर देंगे। अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे। पहला फार्मूला ये, एक बार फिर ध्यान सुनिएगा। नेट वैल्यू एसेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, पहली प्रायोरिटी। दूसरी प्रायोरिटी होती है कि कभी कभी डिविडेंड का भुगतान पहले किया जाता है, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पाने का पहला अधिकार होता है। यानी डिविडेंड पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर हम प्रेफरेंस शेयर निकालेंगे। जब प्रायोरिटी ऑफ डिविडेंड है तो वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान देना है, यहां पर हम दोनों अंशों को जोड़ेंगे। तीसरी प्रायोरिटी होती है कि हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी पेमेंट करेंगे और साथ साथ में डिविडेंड दोनों का पेमेंट करेंगे। तो जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिविडेंड हम दोनों को हटा देंगे तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना होगा। और जब वैल्यू इक्विटी शेयर निकालना होगा तो नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये 3 कंडीशन है। पहले कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ पूंजी भुगतान की प्राथमिकता देते हैं, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पेमेंट होगा। दूसरी प्रायोरिटी हम डिविडेंड को पेमेंट करते हैं, और तीसरी प्रायोरिटी कि हम प्रेफरेंस डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों को प्रायोरिटी देते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला आएगा नेट एसेट्स माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिविडेंड
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और जैसा आप जानते हैं कि न तो एक कंडीशन जो आपको पहले बता चुके हैं, कंफ्यूज नहीं करना है कि किसी को प्रायोरिटी नहीं है, न तो कैपिटल पेमेंट की प्रायोरिटी है, न डिविडेंड पेमेंट की प्रायोरिटी है। तो ऐसे कंडीशन में वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इक्वल टू वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर मींस इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर बोथ, दोनों को हम जोड़ देंगे। ये चार प्रायोरिटी हमारे सामने है जो हमने आपको बता दिया। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और उसकी सहायता से हम आपको बताएंगे। तो ध्यान रखना बेटा, जिसके समझ नहीं आया होगा यहाँ पर, तो वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कैसे फाइंड करेंगे ये आप देख लीजिए। हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कंपनी का बैलेंस शीट है और इस बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों का शेयर है 9000 इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹10, दैट इज 90,000। सेकेंडली 3000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 30,000। तो टोटल शेयर कैपिटल हमारे पास 1,20,000 का है। रिजर्व और सरप्लस में हमारे पास जनरल रिजर्व 15,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिबेंचर और यह पीएल लॉस है, ये दोनों मिलाकर 30,000 का है। इससे माइनस किया नेगेटिव बैलेंस है। नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास में 7% डिबेंचर है, इसकी वैल्यू है 15,000। ध्यान दीजिएगा, करंट लायबिलिटी में हमारे पास ट्रेड पेबल है और ट्रेड पेबल वैल्यू है 30,000। टोटल हमारा करंट लायबिलिटी, टोटल इक्विटी लायबिलिटी 1,59,000। इसी तरह हमारे पास एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स से हमारे पास 1,53,000, इसमें से हमने किया माइनस डेप्रिसिएशन फंड 3,000, 1,50,000। अदर करंट एसेट्स हमारे पास है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और वो है 9,000। टोटल आप देख रहे हैं बैलेंस शीट बराबर। अब इसको हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो जो वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स हम निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे टोटल एसेट्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, वो यहां पर नहीं दिया गया है। जो बैलेंस शीट में नेट एसेट्स है हम उसी को ले लेंगे। नॉन करंट एसेट्स हमारे पास है 1,50,000। जैसा हमने आपको बताया था, जब भी नेट एसेट्स निकालेंगे हम, तो फिक्टिशियस एसेट्स को, काल्पनिक संपत्तियों को हम नहीं लेते हैं। यहाँ पर काल्पनिक संपत्ति हमारे पास है 9,000, जिसको यहाँ पर हम नहीं लेंगे। लेस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमारे पास है 7% डिबेंचर। 7% डिबेंचर, इसकी वैल्यू है 15,000। इसकी वैल्यू है 15,000। ट्रेड पेबल, इसकी वैल्यू है
ये आ गया हमारा 48,000। 1,53,000 का हमने गलती से 50 डाल दिया है। नॉन करंट एसेट हमारे पास है 1,53,000। तो 1,53,000 माइनस कर दिया हमने 48,000, तो ये आ गया हमारा 1,05,000। ये हमारा वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। और वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स के अंतर्गत हमने पहले जो प्रायोरिटी बताई थी कि यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूर्वाधिकार अंशों पर केवल पूंजी भुगतान की प्राथमिकता है। याद रखना बच्चों, वैल्यू ऑफ नेट एसेट जब निकालेंगे हमने 4 कंडीशन बताया था। पहला बताया था कि पूर्वाधिकार अंशों पर पूंजी भुगतान की प्राथमिकता है, तो हमारे पास जो नेट एसेट्स है वह है 1,05,000 और यहाँ पर पूर्वाधिकार अंश हमारे पास 30,000 है, तो माइनस इसमें से कर देंगे हम ये 30,000। ये हमारा बच जाएगा 75,000। तो 75,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर हमारे पास है ये 9,000, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर हमारे पास है ये 9,000। बच्चों गलती यहाँ पर हो चुकी है, थोड़ा सा ध्यान देना है या सुधार लेंगे हम। 1,05,000 माइनस डिवेंचर इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर 7% डिवेंचर है 15,000 और इसका हम वैल्यू फाइंड करेंगे। डिवेंचर इंटरेस्ट से यहाँ पर माइनस करना है इंटरेस्ट, तो 15,000 इंटू 7 फिर 105 1,50,000 0 5 9 1,03,950। एक चीज अगर हम सुधार लेंगे 1,03,950 आ गया हमारा। ये आया वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अब पहला कंडीशन हमारे पास है कि केवल पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी भुगतान की प्राथमिकता है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू 1,03,950 माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 9,000। तो 0 5 9 73,950 डिवाइड बाय कर देंगे हम ये 9,000, तो 9 1 16 लगभग 82.4 रुपीज आ जाएगा ये पहली चीज। दूसरी प्रायोरिटी हमारे पास है सेकेंड प्रायोरिटी हमारे पास है कि यहां पर अगर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड प्रायोरिटी है कि 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 6% प्रेफरेंस कैपिटल है ये। तो अब सेकेंड कंडीशन होता है कि वैल्यू हम देते हैं नेट एसेट हमारा आया है 1,03,950। अब यहां पर सेकंड कंडीशन है पूर्वाधिकार अंशों पर केवल लाभांश भुगतान की प्राथमिकता है। तो लाभांश
तो 50 1,02,150। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो वैल्यू ऑफ शेयर होगा, वैल्यू ऑफ शेयर 1,02,150 डिवाइड बाई 1,20,000 डिवाइड बाई 12। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे 1.66 थर्ड प्रायोरिटी हमारी है कि यहां पर पूर्वाधिकार अंश और लाभांश दोनों की प्रायोरिटी है। थर्ड कंडीशन, पूर्वाधिकार अंश और लाभांश दोनों की प्रायोरिटी है। तो नेट एसेट्स इक्वल टू 1,03,950 माइनस 30,000, फिर से माइनस करेंगे 0.9 और माइनस डिविडेंड भी माइनस करेंगे, लेस डिविडेंड, जब डिविडेंड माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू है 1800। अब यह आ जाएगा 72,150। तो 72,150 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 9,000। तो 8.20 पैसे। तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि तीनों प्रायोरिटी जब आएगी तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इसको देखकर समझकर मुझसे संपर्क